Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. हाँ, मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? कोई डाउट है उसमें? बताओ भाई। अवैध अक्षर हर सर क्वेश्चन नंबर 8 12.2 का नहीं सर मिसलेनियस इसका एक। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 8 करें। A fruit grower can use two types of fertilizer in his garden, plant P and plant Q. The amount is kilogram nitrogen, phosphoric acid, and potash, chlorine in a bag of each plant are given in the table. टेबल दे रखी है, तो ठीक है। परेशानी क्या है बेटा इसमें? हर्ष कुमार, क्या परेशानी है इसमें? सर समझ नहीं आया था। तो टेबल दे रखी है। दो टाइप के फर्टिलाइजर, प्लांट पी और प्लांट क्यू। नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटाश, क्लोरीन। 3, 1, 3, 1.5, 3.5, 2, 1.5 और 2 की रिक्वायरमेंट दे रखी है। As indicated, water need at least 240 kilograms of phosphoric acid. Phosphoric acid 240 or at least potash and at most 300 grams of chlorine. ठीक है, फास्फोरिक, पोटाश और क्लोरीन, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास। एटलीस्ट क्या है, तो यहाँ एक कॉलम मिल जाएगा रिक्वायरमेंट का। इसकी रिक्वायरमेंट है 240, इसकी 270, इसकी 310 और ये सभी प्रोग्राम में दे रखे हैं। तो कह रहा है कि मिनिमाइज ऑफ द अमाउंट नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, है ना? तो कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन का इसमें ऐड करें। तो मान लो जैसे x और y के हिसाब से लेने, बेटा मिनिमाइजेशन z हो जाएगा 3x + 3.5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे हमारे पास x + 2y ≥ 240, 3x + 1.5y ≥ 270। ये z की लाइन होगी नाइट्रोजन की बेटा, और 1.5x + 2y ≥ 310 और x ≥ 0, y ≥ 0। ये बन गया बेटा हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, बताओ कर लो क्या आगे। यस सर हो जाएगा। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, at most 310 है। अच्छा हाँ बेटा, ठीक है। शुरू के दो में एटलीस्ट से, लास्ट वाले में एटमोस्ट है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आई इस बारे में। यस, ठीक है। चलो और बताओ भाई, कोई और प्रॉब्लम स्टूडेंट बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन कराते हैं दोनों, बोलो। यस सर। ठीक है। Yes, sir. मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी करिए आप लोग। पढ़िए क्या दे रखा है।
which has two depot A and B with capacity दे रखी है उनकी 7 6 3 3 4 2 एक लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये यहां पर आएगा रिक्वायरमेंट ये 4500 3000 और 3500 और यहाँ पे बढ़ जाएगा कैपेसिटी जो डिपो की कैपेसिटी है वो है 7000 और 4000 बाकी कॉस्ट वगैरह दे रखी है। तो क्वेश्चन कुछ ही ऐसे है कि दो पेट्रोल के डिपो है, तीन पेट्रोल पंप है, कौन सा पेट्रोल पंप कौन से डिपो से ऑयल मंगाए जिससे इससे पंप के कम कॉस्ट उसके पास पहुंच जाए। ऐसा हर जगह होता है, जैसे मुरादाबाद में जितना पेट्रोल आता है, हमारे पास शहर नजीबाबाद को सुना आप लोगों ने, वहां से सारा पेट्रोल आता है, पहला डिपो पेट्रोल पंप नजीबाबाद में। तो ऐसे दो डिपो है हमारे पास, ये और पहले डिपो की कैपेसिटी 700 लीटर की, दूसरे डिपो की कैपेसिटी 4000 लीटर की। तो दो मुरादाबाद में तीन पेट्रोल पंप है, मान के चलिए इसकी रिक्वायरमेंट चलेगी मौज रहती है 7000 और 4000 की। देखो कितना हमारे पास 11000 दोनों की टोटल कैपेसिटी हो गई और रिक्वायरमेंट देखो यही होगी 4 और 3 7 और फिर 10 बन जाएगा। कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट हमेशा इक्वल आएगी। ये अगर ये कम ज्यादा हो रही है तो क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, पता ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो कह रहा है कौन सा क्वेश्चन पढ़ लो, आप लोग पढ़ लिया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रखिए 10 लीटर की ₹1। हाउ should be the delivery schedule in order that transportation cost is minimum। इस तरह से कम कॉस्ट में मंगाया जाए कि जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाए तो हमारी मिनिमम हो जाए। तो सपोज देखो समझो तरीका, पहले हम एक इधर से चलते हैं। सपोज डिपो ए वाले ने डी को 1 लीटर पेट्रोल दिया, लेट डिपो एट ए सप्लाई, और वो ध्यान नहीं चले किसको एक्स किसको वाई ऐड करना है। तो जैसे कहते हैं ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन था ब्रांड नाइट्रोजन की ब्रांड क्यू में तो पूरा पी मैक्स में क्यू में वाई यहां पर कुछ नहीं है, बस ये मैनेज करना है कि किस तरीके से किस डिपो से कौन से पेट्रोल पे कितना पेट्रोल जाए जिससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाए मिनिमम हो जाए। तो सपोज डिपो एट ए ने पेट्रोल पंप पे डी को x लीटर पेट्रोल दिया, मैं डिपो एट ए सप्लाई x लीटर पेट्रोल एट ए such that x greater than equal to 0 and y पेट्रोल दे दिया हमने e को and y लीटर पेट्रोल 2e, so that x greater than equal to 0 y greater than equal to 0। नेगेटिव तो होगा नहीं, 0 होगा आंसर या फिर 0 से ज्यादा होगा। ये उन्होंने सप्लाई कर दिया। उसके बाद अब देखो एक ही कैपेसिटी थी 7000 की, x लीटर यहां चला गया, y लीटर यहां चला गया, बचा कितना इसके पास। नाउ कैपेसिटी ऑफ A is 7000 liter and hence remaining 7000 minus x minus y। 7000 में से जो ने x और y दिया है d और e को, सही है नहीं, तो कितना हो जाएगा 7000 minus x minus y। they will supply to the petrol pump at F। ये इसको सप्लाई कर देंगे। ए ने अपना कोटा पूरा कर दिया, सच दैट 7000 minus x minus y greater than equal to 0, such that 7000 minus x minus y greater than equal to 0। ठीक है भाई, बताओ कितनी बार समझ में आ गई। ए ने हमारा सारा पेट्रोल जो डिपो है उसके पास 7000 लीटर था,
वो अपना पेट्रोल इस तरीके से सेल कर सकता है, मतलब x इसको दे दे, y इसको दे दे, और जो बचा 7000 माइनस करके निकल आया वो किसको सेल कर दे, वो f को दे दे। ये अपना छोटा पूरा कर दिया। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अब हम चलेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डी की रिक्वायरमेंट कितनी की थी? बोलो भाई 4500 लीटर की। मिला कितने लीटर है उसको? वो x लीटर मिला है, कितना और चाहिए उसको? 4500 minus x. Now Minus X. requirement of D is 4500 liter, hence remaining 4500 minus x, they will take from depot at B. वो तो अपना पेट्रोल पंप वाला पास खत्म करा के देंगे, तो बचा तेरा किससे ले लेगा? डिपो है बी से ले लेगा। सच दैट 4500 minus x greater than equal to 0. Again रिक्वायरमेंट। अब इसमें आप जो पेट्रोल पंप ई पे है उसकी रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर की, लेकिन मिला उसको भी कितने लीटर है? सिर्फ 22 लीटर मिला है। अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोल पंप एट ई इज 3000 liter, hence remaining 3000 minus x, 3000 minus y. This will take from depot at B such that 3000 minus y greater than equal to 0. ठीक है भाई? अगेन अब पेट्रोल पंप जो एड पर है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी की है? 3500 की। अगेन रिक्वायरमेंट of petrol pump at F is 3500 liter, and hence remaining 3500 में कितना मिला था इनको? इनको मिला था ये वाला 7000 वाला, ये वाला। यदि ये 3000 में से माइनस कर देंगे तो बची रिक्वायरमेंट निकल आएगी 7000 minus x minus y. They will take from depot at B such that कितना आएगा जब माइनस करेंगे 3500 में 700 को माइनस करेंगे तो माइनस 3500 प्लस x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो भाई सबके रिक्वायरमेंट। अब इसका भी पेट्रोल पूरा सेल हो गया, इसका भी सेल हो गया, सबके रिक्वायरमेंट भी हो गई। बात सही है नहीं है? यहां तक बात समझ में आ गई? इतना बताओ। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. इसके बाद समझो। नाउ टोटल आप जिन लोगों ने पेट्रोल मंगाया है तो उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो समझ रखी है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज z is equal to minimize z is equal to। देखिए भाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x लीटर पेट्रोल आया कितने रुपीस के रेट से? 7 रुपीस के हिसाब से। तो पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी 7x प्लस फिर दोबारा गया y लीटर कितने रुपीस के रेट से? 6 रुपीस के रेट से। फिर जो हमारे पास तीसरे वाला गया ये वाला 7000 minus x minus y, ये कितने रुपीस के रेट से? 3 रुपीस के रेट से। तो प्लस 3 into 7000 minus x minus y प्लस इसके बाद 4500 minus x कहां से लगाया था? कितने रुपीस के रेट से गया था? 3 रुपीस के रेट से। तो 3 into 4500 minus x प्लस इसके बाद 3000 minus y गया कितने रुपीस के रेट से? 4 रुपीस के रेट से। प्लस 4 into 3000 minus y
और फाइनली प्लस 2 रुपीज के रेट से गया ये वाला जो लास्ट में है हमारे पास 2 रुपीज के रेट से -3500 प्लस x प्लस y और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग जो है 1/10 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 रुपीज ऑफ ऑयल इज रुपीज 1 पर किलोमीटर का दे रखा है। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ जल्दी। Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. अब इसको नोट करिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए इक्वेशन क्या है। चलिए करिए। यही क्वेश्चन अब नहीं अक्षर इक्वेशन सॉल्व कर ली अंकल? Yes, sir. बताओ क्या आ रही है इक्वेशन? 0.3x पॉइंट नहीं ऐसे बताओ। 1/10 3x plus y plus 39500. चलो बिल्कुल कोई और वेरीफाई करो। यस सर ये आ गया। ये यार ठीक है। Yes, sir. यही आ रही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन minimize z is equal to subject to the constraint क्या थी पहली इक्वेशन भाई? सबसे पहली वाली थी x plus y greater equal to, जैसे यहाँ पता चल जाएगा x और y आए थे तो क्या था हमारे पास x greater than equal to 0 y greater than equal to 0। दूसरी वाली इक्वेशन आएगी x plus y greater than equal to 7000। फिर आ जाएगी हमारे पास x less than equal to 4500। फिर आ जाएगी y less than equal to 3000 और लास्ट वाली आएगी x plus y less than equal to 3500। बोलो भाई ये आया ना? बोलो अब स्टार्ट करें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किए मैंने? इसमें तो डाउट नहीं है भाई। स्टेप 1 कंसीडर द गिवन इक्वेशन एज ए स्ट्रिक्ट इक्वेशन। जब स्ट्रिक्ट इक्वेशन बनाएंगे तो x plus y is equal to 7000, इन दोनों में x is equal to 4500, y is equal to 3000 और x plus y is equal to 3500। स्टेप 2 ड्रॉ द टेबल। x0 y0 ऐसे ही बना देते हैं जो यहाँ पे 3500 और 3500। स्टेप 3 प्लॉट का ग्राफ। थाउजेंड के हिसाब से लेते हैं इसकी scale on x-axis and y-axis 1 centimeter is equal to 1000 units। ये आ गया। फिर x is equal to 4500 इन दोनों में बड़े में
ये क्या आ गया, फिर y इक्वल टू 3000, ये चला गया, और दूसरी तरफ ये दोनों लाइनें पैरेलल है आपस में, तो बिल्कुल पैरेलल लाइन है 3500 को मिट में आएगा ये। ओहो, चलो फिर आप लोग ग्राफ को बनाओ इक्वली। ठीक है, ये लाइन पहला लाइन का। अब स्टेप 3 प्लॉट का ग्राफ भी हो गया। स्टेप 4, take a point 0 0 and put in the given inequation। 1.00 लिए और इक्वेशन में पुट करिए। पहले वाले में रखेंगे 0 + 0 <= 7000 2 आ जाएगा। दूसरे में 0 <= 4500 ये भी 2 आ जाएगा। 0 <= 3000 ये भी 2 आ जाएगा, है ना। और लास्ट वाले में 0 + 0 <= कितना 3500। मुझे जरा यही डाउट हो रहा है इसमें। बस लास्ट वाली इक्वेशन में > आएगा, मैंने डब कर दिया। क्या था लास्ट वाली इक्वेशन? ये थी -3500 + x + y > 0। इसको कर देके जाएंगे तो ये > आएगा यहाँ पे। आप लोग ध्यान नहीं देते हो। > तो ये फॉल्स आ गया। पर ये पॉइंट भी तो सब ओरिजिन की तरफ शेड हो गए। कैसे चला जाएगा ओरिजिन की तरफ में? ऐसे इधर ओरिजिन की तरफ वाली लाइन भी जाएगी, ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी लाइन ये, और ये ओरिजिन के अपोजिट जाएगा। ये जो वाला पार्ट है यहां से यहां तक और ये कॉमन पार्ट बनेगा ये वाला। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। फ्रॉम द ग्राफ कॉमन शेडेड रीजन इज ए, बी, सी, डी, ई, ए। बाउंडेड है ना, जैसे लिख देते हैं कि ए से शुरू हो गया, ए पे खत्म हो गया। ए, बी, सी, डी, ई, ए। वेयर ए के कोऑर्डिनेट 3500, 0 बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4500, 0। सी के आप बताओगे, डी के भी आप बताओगे, ई के भी आप बताओगे। सही है, सी डी ई के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे क्या आ रहे हैं, और इन सारे कोऑर्डिनेट को एक एक करके कहां पुट करेंगे? इसमें जेड पे रखेंगे, और जिससे हमारा मिनिमम आंसर आएगा उसे हम कंसीडर करेंगे। चलिए करिए इतना काम, शुरू करिए। अक्षय, रमणी, अमित, गर्वेद, हर्ष बताओ। नंदिनी फाइनल आंसर आ गया। श्वेता, शिवी, कार्तिक, यस सर आ गया। ठीक है। किस पॉइंट पर आया? सर पॉइंट पॉइंट ई पर। पॉइंट ई पर आया। ठीक है बेटा, ठीक है, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर पर फिक्स करिए, वो भी ऐसी है। और एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन का, 3 क्वेश्चन है बस। चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हमें चैप्टर फिक्स नहीं करना, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का। एक एग्जांपल फिक्स कर लीजिए, और एक सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जांपल कौन सा है? ये 11। तो 3 क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन के, मैक्सिमम यूनिफाइड और ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप होती है क्वेश्चन के। इसमें करिए, क्वेश्चन नंबर 6 करिए सब लोग। बना के देखिए क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करिए।